Hello, good morning to all of you. Today we start क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर हम स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करने वाले हैं 23 से। ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम सीधा 23 से क्यों स्टार्ट करते हैं। ओके, डोंट वरी, आपका यहाँ पे सेमेस्टर 2 23 से स्टार्ट होता है और जो हमें सभी आगे के चैप्टर कंप्लीट करना है, बट हम पहले आपके एग्ज़ाम के चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हमें नेक्स्ट सभी चैप्टर में आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो पहले आपके एग्ज़ाम में जो पूछाने वाले हैं वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से सोचा है कि आपको पहले मैं एग्ज़ाम का चैप्टर सब कंप्लीट करा दूँ। थोड़ी दिक्कत में रहेंगी क्योंकि आपको कुछ एक्सप्लेन में, कुछ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेंगी, बट डोंट वरी, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 23। पेज नंबर है 34। ओके, 34। तो फर्स्ट दिया है प्रीपोजिशन। व्हाट मीनिंग प्रीपोजिशन, व्हाट्स मीनिंग, तो उसका प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो हम चलो पहले वो देख ले हैं। प्रीपोजिशन मीन्स व्हाट। तो जो प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है कि इन, ऑन, फ्रॉम, नियर, विथ, अंडर, बिटवीन, टू, ओवर, इस तरह से वर्ड आते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। और वो यूज़ किस तरह से होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलना है कि मैं उसके पीछे गया। ओके, तो मैं उसके पीछे गया, तो आप क्या बोलेंगे, मैं आई बिहाइंड योर पर्सन, मतलब मैं उसके पीछे गया। तो पीछे का मतलब क्या होता है, बिहाइंड, क्या बोलते हैं हम, बिहाइंड। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स आते हैं उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन मतलब जो भी ऐसे वर्ड्स के जो हम यूज़ करते हैं हमारे हर रोज़ बोलने वाले सेंटेंस में, उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। तो हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा कि व्हाट्स मीनिंग बाय प्रीपोजिशन। स्नो इज़ अ नॉटी लिटिल किटन, लेट यू सी वेयर ही इज पिक्चर। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है, एक नोटी लिटिल किटन मतलब एक छोटी क्या है, बिल्ली। नोटी का मतलब बहुत कैसी है वो, तूफानी, एकदम मजाकिया वाली, और एकदम हर रोज़ क्या करती है, कुछ ना कुछ तोड़ती है, कुछ ना कुछ फोड़ती है, इस तरह का हर रोज़ सबके साथ कुछ, कई बार झगड़ा करती है, कई बार वो क्या करती है, कुछ शैतानी करती है, शैतानी वाली एक बिल्ली, शैतान। तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं स्नो। स्नोई मतलब एक बास्केट में वो बैठी है, स्नो इज इन हिज बास्केट। स्नोई क्या नाम है उसका, स्नोई इज, वो कहाँ पे बैठी है, तो एक बास्केट के अंदर बैठी है। तो यहाँ पे अंदर को क्या बोलेंगे हम, इन। तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। फिर वो कहाँ पे बैठी है, एक बास्केट पे बैठी है। स्नोई इज ऑन द टेबल, फिर वो एक टेबल के ऊपर बैठी है। तो हम इस तरह के यूज़ करते हैं ना, ऊपर, टेबल के ऊपर बैठी है। तो सभी बाकी तो वर्ड्स बाकी वर्ड्स तो सभी आपको एक नेम है, स्नोई उसका नेम है, टेबल भी एक नेम है। तो यहाँ पे ऑन का मतलब ऊपर एक नेम कोई किसी का भी हो सकता नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। जो नेम हम रखते नहीं हैं किसी का और यूज़ भी करते हैं तो वो होता है प्रीपोजिशन। तो ऑन आ गया इसमें प्रीपोजिशन। तो आपने कभी देखा है किसका नाम ऑन होता है, नहीं होता है ना, ऑन होता है, ऑन नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे हम प्रीपोजिशन। एकदम सिंपल तरीका। फिर नेक्स्ट है स्नोई हाइड्स बिहाइंड द कर्टेन। स्नोई है वो कहाँ पे छुपी है, तो छुपी नाम किसी का होता है, नहीं होता है, तो उसको इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं बिहाइंड क्या हो गया, प्रीपोजिशन। स्नोई हाइड्स मतलब वो कहाँ पे छुपी है, तो कि पर्दे के पीछे, सर्टेन, क्या बोलते हैं, सर्टेन, वो पर्दे के पीछे छुप गई है, ऐसी शैतानी कर रही है। स्नोई सिप्स नियर द फायर, वो एक आग जहाँ पे एक चालू है, फायर मतलब आग है एक जगह पे, वहाँ पे वो उसके पास में बैठी है। नियर का मतलब पास,
पास किसका नाम होता है, नहीं होता है ना, हाँ, तो वो हो गया प्रेपोजिशन। वो एक आग के पास बैठी है। स्नोई रिटर्न्स फ्रॉम द गार्डन। स्नोई है, वो कहाँ पे गई थी, गार्डन में गई थी, वहाँ से आ रही थी। तो आ रही थी, तो रही थी, तो उसका रही थी कोई नाम होता है, नहीं होता है, तो उसका मतलब होता है फ्रॉम, मतलब रिटर्न, मतलब यहाँ से रिटर्न, दोबारा आ रही थी, आ रही थी, तो वो एक गार्डन से आ रही थी। देखो इस तरह से क्या किया उसने, सब फ्लावर अपने मुंह में ले लिए, इस तरह किससे तारीफ कर रही है। स्नोई स्टेज एट द होम, एट होम, स्नोई है वो स्टेज एट होम, मतलब वो कहाँ पे है, तो कि वो है घर पे है, तो पे, तो घर पे है, तो एट होता है, उसका इंग्लिश होता है एट, तो उसका पे नाम कहीं इसके साथ किसी का आपने सुना है, नहीं होता है ना नाम, तो उसको कहते हैं एट। स्नोई इज अंडर द कजिन। स्नोई है वो किसके अंदर है, तो कि तकिए के नीचे है, अंदर है, अंदर चली गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे अंदर चली गई है ना, तो अंडर मतलब अंदर चली गई है, तो अंडर कुछ नाम नहीं होता है, तो वो हो गया प्रेपोजिशन। स्नोई इज विथ हिज मदर। स्नोई है वो किसके साथ है, उसकी मदर के साथ है, तो साथ का मीनिंग होता है विथ, इंग्लिश में विथ। स्नोई रन्स अप द स्टेयर्स। स्नोई है वो क्या कर रही है, सीढ़ियाँ चढ़ रही है, सीढ़ियाँ ऊपर ऊपर चढ़ रही है, अप का मतलब ऊपर ऊपर चढ़ती है, एक के ऊपर एक के ऊपर, तो उसका भी वर्ड्स होता है अप का प्रपोजिशन अप है। इसमें फिर इसमें प्रपोजिशन कौन सा है, तो बिटवीन, जो आपको रेड लाइन करके दिया है, ओके। चलो, स्नोई सिट्स बिटवीन द गर्ल, वो दोनों गर्ल के साथ बीच में बैठी है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ए और ए गर्ल के बीच में बैठी है, तो उसको कहते हैं हम बिटवीन। स्नोई टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स। फिर स्नोई है वो किसके साथ बात कर रही है, तो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही है। टू, स्नोई टॉक टू, टू का मतलब यहाँ पे प्रपोजिशन है। स्नोई जंप ओवर द वॉल, मतलब इससे ऊपर, यहाँ इतनी बड़ी है वॉल, तो उसके ऊपर से वो क्या करती है, जंप करती है, इतना बड़ा कि बड़ा कोई बड़ा बिल्ला बिल्ली करे उतना जंप कर दी है, तो ओवर मतलब सोचा भी नहीं होता, इससे भी बड़ा, तो वो हो गया ओवर। ओवर मतलब एकदम मोटा जंप करती है वो, ओके। तो इसी तरह से वो किस तरह से जंप करती है, मतलब ओवर का मतलब मैंने आपको समझाया कि उसकी एकदम छोटी है, वो लिटिल है ना, हमने आगे भी देखा था, तो वो ऐसा कर नहीं सकती है फिर भी करती है, तो उसको बोलते हैं हम ओवर, ओके। चलो समझ में आ गया। फिर यहाँ पे कुछ आपको कुछ समझाने के लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं वो हम रीड करते हैं। और यहाँ पे हाँ मैं आपको बता दूँ कि जो रेड कलर का दिया है वो है प्रेपोजिशंस, और जो ग्रीन कलर का दिया है वो सब है क्या, नेम। मैंने आगे भी आपको बोला था कि जिसका नाम नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन, और यहाँ पे जो नाम है ग्रीन ग्रीन कलर का वो है क्या है, वो नाउन्स। नाउन्स मीन्स व्हाट, नेम। All the word red color above are preposition। चलो यहाँ पे आया, सभी जो रेड कलर के वर्ड्स है वो है सब प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन इज वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब जो चीज रिलेशनशिप मतलब संबंध रखने में जो यूज़ होते हैं उसको कहते हैं हम प्रेपोजिशन। मतलब दो व्यक्ति के बीच में जो होता है कुछ उसके बारे में बताना होता है, हम जो यूज़ करते हैं वर्ड्स उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा विथ, तो वो उसके मम्मा के साथ बैठी, तो दो सेंटेंस मिल गए, यहाँ पे आएगा विथ, इस तरह के दो वर्ड को जॉइन करने में, ओके। अदर एंड अ नाउन एंड अदर वर्ड्स बिफोर इट, फिर क्या होता है उसके बाद यूज होता है नाउन, मतलब किस व्यक्ति के साथ बात की जाती है, किसके बारे में बात की जाती है, वो होता है नाउन। और प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, मतलब वो प्रेपोजिशन यूज़ किस तरह से होता है, तो हम जो पहले वो नाउन होता है जो नाम है उसको रीड करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे किस तरह का प्रेपोजिशन यूज़ होगा।
पहले हम आप पूरा वर्ड्स रीड करेंगे, पूरा सेंटेंस रीड करेंगे, फिर हमें पता चलता है ना कि इसमें कौन सा प्रपोजिशन आएगा। द नाउन्स अबाउ आर अ ग्रीन कलर, नाउन आपको ग्रीन कलर का लिख कर यहाँ पे दिया होगा। ओके, तो चलो अब पहले उसके हम प्रीपोजिशन वर्ड्स देखते हैं कौन से, तो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यहाँ पे आपको मैं एक लिस्ट बताती हूँ कौन से प्रीपोजिशन वर्ड्स आते हैं। तो कि इन मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, एट का मतलब यहाँ पे, कहीं पे जो एक जगह बताई जाए उसको कहते हैं हम एट। टू मतलब गो टू, हम बोलते हैं ना गो टू, तो यहाँ पे टू होता है यूज़ ऑफ मतलब ऊपर, बिटवीन मतलब बीच में, विथ का मतलब साथ, फ्रॉम का मतलब का क्या होता है, फ्रॉम का मतलब जो उस चीज़ के बारे में बताया जाता है, जिस चीज़ इसमें होती है वो। ओवर का मतलब जो उस छोटा है बच्चा तो वो नहीं कर सकता है, फिर भी ज़्यादा हो गया है तो उसको बोलते हैं हम ओवर। जो चीज़ आपको बताई गई उससे भी आप ज़्यादा कर दोगे तो वो होता है ओवर। नियर मतलब नज़दीक, पास में, अंडर मतलब अंदर, एंड बिहाइंड का मतलब पीछे। तो आपको प्लीज़ ये आपको याद रखना होंगे प्रीपोजिशन वर्ड्स, तो आपको एकदम अच्छे से एक्सरसाइज समझने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे पहले आपको पिक्चर देखना है, फिर यहाँ पे जो हमने प्रीपोजिशन वर्ड रीड किए वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। क्या लगाने हैं? प्रीपोजिशन। बट क्या रीड करके लगाने हैं? तो कि हमने आगे भी देखा था, नाउन रीड करके, मतलब वर्ड रीड करके फिर यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन लगाने हैं। तो कि द चिल्ड्रन आर ब्लैंक्स द पार्क, सभी बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं? चलो मैंने आपको आगे भी बताया था कहाँ पे, मतलब एट। तो द चिल्ड्रन आर एट द पार्क। ओके, जस्ट चलो मैं आपको और एग्जांपल समझाती हूँ कि द स्टूडेंट्स आर डेज द स्कूल। तो आप यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे? एट लिखेंगे ना। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट स्कूल पे है। ओके, सभी स्टूडेंट। आर कहाँ पे यूज़ करते हैं? सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स। द चिल्ड्रन गो डेज द पार्क एवरी आफ्टरनून, सभी बच्चे किस समय आते हैं? तो कि आफ्टरनून में पार्क में आते हैं। तो आते हैं, आते हैं सेम, बट यहाँ पे गो दिया है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गो। तो गो के साथ क्या यूज़ होता है? मैंने आपको आगे बताया था, गो टू, मतलब सभी चिल्ड्रन आफ्टरनून के समय पार्क में जाते हैं। थर्ड वन, द सन इज शाइनिंग डेज द स्काई, सन है वो कहाँ पे शाइनिंग करता है? तो कि स्काई पे, स्काई के अंदर करता है ना, आकाश के अंदर करता है, आकाश में होता है ना सन। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रीपोजिशन इन आएगा। चलो नेक्स्ट, टू बॉयज मतलब एक से ज़्यादा बच्चे की बात की है तो बॉयज आर आएगा। सिटिंग डेज द ट्री, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं वो एक और दो बच्चे हैं, यहाँ पे दो बच्चे की बच्चे के बारे में बात की गई है और ट्री के बारे में। तो यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे इस दोनों के बच्चे के आगे पीछे कुछ ट्री नहीं है, तो वो दोनों इस ट्री के नीचे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो नीचे का मतलब क्या होता है? अंडर, प्रपोजिशन अंडर आएगा यहाँ पे। ओके, फिर फिफ्थ, द पपी इज सीटिंग द टू बॉयज, मतलब यहाँ पे पपी है वो कहाँ पे बैठा है? तो कि टू बॉय मतलब ए बॉय और ए दोनों के बीच में बैठा है। तो चलो बीच में है तो उसका प्रपोजिशन क्या होता है इंग्लिश में? बिटवीन। वेरी गुड, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन बिटवीन। सिक्स्थ, वन बॉय इज ईटिंग एंड ऑरेंज द प्लेट, एक लड़का है वो क्या खा रहा है? तो कि क्या खाता है वो? क्या खा रहा है प्लेट में से? ऑरेंज खा रहा है ना। तो किस में से खाता है? तो प्लेट में से, तो प्लेट में से
में से आता है तो उसमें यूज होता है फ्रॉम। क्या होता है? फ्रॉम। फिर नेक्स्ट है देयर इज अ बास्केट द बॉय। बास्केट है वो कहाँ पे है? बास्केट, देयर इज अ बास्केट डेज द बॉय, तो वो बच्चे के पास में है। पास में है तो पास का क्या होता है? नियर। हमने आगे देखा था ना उस नोई के लिटिल, कौन थी? लिटिल किटन थी, उसमें हमने देखा था नियर मतलब पास, वो आग के बाजू में बैठी थी ना। हाँ, तो यहाँ पे यूज होगा नियर प्रीपोजिशन। अ बटरफ्लाई फ्लाइज द फूड बास्केट। बटरफ्लाई है वो कहाँ पे है? तो के ओवर मतलब उसके ऊपर है। फ्लावर है, सॉरी, बास्केट के फूड है, बास्केट में उसके ऊपर क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, तो उसमें यूज होता है ओवर। नेक्स्ट द बॉयज आर प्लेइंग अ बॉल। बॉयज है वो किसके साथ खेलते हैं? तो के बॉल के साथ। तो बॉल के साथ आया, साथ आया ना, बोलने में ही आता है, तो विथ आएगा, प्रीपोजिशन विथ। नेक्स्ट अ स्क्वेरल इज हैंडिंग द ट्री। मतलब यहाँ पे एक क्या है? खिसकुली है, स्क्वेरल है, वो कहाँ पे? हैंडिंग। हैंडिंग का मतलब कहाँ पे छुपी है? तो के पेड़ के पीछे छुपी है। तो पेड़ के पीछे, तो पीछे का मीन्स प्रपोजिशन इंग्लिश वर्ड बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। ओके, फिर नेक्स्ट है द स्क्वेरल वेंट्स टू क्लाइंब द ट्री। फिर वो स्क्वेरल है वो कहाँ पे चढ़ रही है? चढ़ रही है, तो चढ़ रही है तो क्या पेड़ के ऊपर चढ़ रही है? पेड़ के ऊपर, देख सकते हैं आप, पेड़ के ऊपर। तो ऊपर का क्या होता है प्रीपोजिशन? इंग्लिश वर्ड्स अप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप। फिर है अ बर्ड्स इज सिटिंग अ ब्रांच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्ड्स कहाँ पे है? तो कि जो पेड़ की होती है ना, वो क्या कहते हैं हम उसको? ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस होती है, इस तरह की कलियाँ होती है, उसको बोलते हैं ब्रांचेस। तो बर्ड्स के इसके पेड़ की ब्रांच के ऊपर है, तो ऊपर है तो ऊपर का क्या होता है? ऑन। ऊपर अप एंड ऑन सेम ही होता है। ओके, चढ़ती है, कहीं सरकता है तो यहाँ अप आता है, और बैठा है सिटिंग होता है तो ऑन आएगा। तो चलो इस तरह से हमने ब्लैंक्स देख लिए, किस तरह से किस नाउन का यूज़ करके इसके साथ किसका प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो आपको भी यहाँ पे चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट करना है अपनी बुक में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी 24 से। चलो आपको ये लिस्ट, हियर इज द लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड्स, प्लीज़ नोट डाउन करना है, ताकि आपको एक्सरसाइज एग्जाम में पूछी जाए तो आपको समझ में आए, कुछ दिक्कत ना हो। ओके, तो आपको प्लीज़ चेकआउट करना है और आपको नोट डाउन कर लेना है। और किस तरह से हमने कौन से नाउन पहले रीड किए, फिर कौन से प्रीपोजिशन उसमें लिखे, आपको समझ में आ गई ना? ओके, तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कंप्लीट करना है आपकी बुक पर और इसको समझ लेना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।